बच्चों स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज सही आ रही है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, सेम यही सारा कुछ हो रहा होता है एक और तरीके की आपकी एंटीबॉडीज, सॉरी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। ठीक है। लेकिन उसमें मैकेनिज्म को आप मॉलिक्यूलर मिमिक्री का नाम देते हो। उस मॉलिक्यूलर मिमिक्री के मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी सी समझने वाली चीज है। यहाँ पे ऊपर तक हम क्या पढ़ते रहे हैं कि कोई फॉरेन एंटीजन आ रहा है और वो होस्ट के सेल्स के साथ अटैच हो रहा है। उस फॉरेन एंटीजन को किल करने के चक्कर में होस्ट के सेल डैमेज हो रहे हैं। अभी तक यही पढ़ा है हमने। यही पढ़ा है कि कुछ और पढ़ा है? कुछ यस सम, मैम। कुछ समझ वमझ आ रही है तुम लोगों को? अगर समझ नहीं ना आ रही ना, फिर फायदा नहीं है। मैम बीच बीच में कट हो गया था। नहीं, बाकी बच्चे तो है ना, उनका तो कट नहीं हुआ था। आ रही मैम पर हाँ। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। चेंज किस सेंस में है? यहाँ पे ये नहीं होगा कि फॉरेन एंटीजन आ रहा है और सिर्फ फॉरेन एंटीजन की वजह से होस्ट सेल इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिज्म ये है कि फॉरेन एंटीजन आया, फॉरेन एंटीजन के जो स्ट्रक्चर था या उसकी जो भी आप कह लो कि उसका उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था, ठीक है, या केमिकल कंपोजिशन थी, वो होस्ट के सेल से मिलती जुलती है। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। पहले हमने क्या पढ़ा है कि फॉरेन एंटीजन आता था, वो आके होस्ट के सेल के मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता था और आपकी बॉडी फिर एंटीजन को किल करने के चक्कर में होस्ट को डैमेज करती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब जो एंटीजन आ रहा है, वो ना सिर्फ उस एंटीजन ने ये किया कि वो होस्ट के सेल के साथ अटैच हो रहा है, बल्कि वो जब आया है वो थोड़ी सी सिमिलैरिटी लेके आया है होस्ट के सेल के साथ। पहले वो आया, होस्ट के सेल के साथ अटैच हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, माइकोप्लाज्मा निमोनियाe है इसका एंटीजन। जब ये एंटीजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, आपकी बॉडी ने इसको डिटेक्ट किया, इसको डिटेक्ट करके इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। ठीक है। अब वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? वो इस एंटीजन को किल करेंगी। अब एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा निमोनियाई है, इसका एंटीजन काफी ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है किसके साथ? आपके आरबीसीज के ऊपर लगे हुए एंटीजेंस के साथ। किसके साथ सिमिलैरिटी रखता है? रेड सेल एंटीजेंस के साथ। तो अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ना सिर्फ इस माइकोप्लाज्मा निमोनियाई के अगेंस्ट अटैक करेंगी, बल्कि वो जब देखेंगी कि अपने ही आरबीसीज पे लगा हुआ एंटीजन ऐसा ही है, वो कंसीडर करेंगी कि ये जो एंटीजन है आरबीसीज पे लगा हुआ, ये भी माइकोप्लाज्मा निमोनियाई है। वो जाके उन आरबीसीज को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस मैकेनिज्म को आप कहते हो मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये भी ऑटो इम्यूनिटी का एक मैकेनिज्म है। और इसमें भी जो मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी का है वो टाइप 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन जो कि रिजेंबल कर रहा है किसके साथ? माइकोप्लाज्मा निमोनियाई के एंटीजन के साथ। वो एंटीजन कहाँ मौजूद है? आरबीसीज के सरफेस पे, आरबीसीज के मेम्ब्रेन पे, यानी कि अटैच एंटीजन है। और जब भी अटैच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होती है। समझ आई यहां तक? यस मैम। ठीक है। सेम यही चीज एक और इन्फेक्शन में होती है। वो क्या होती है? मैं अभी बताती हूँ। रिमेटिक फीवर एक और बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। इस ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होता है। जैसे ही ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ, आप लोगों ने माइक्रो में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो क्या होता है?
आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है इस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट। अब ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीजन है, ये बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है आपके कार्डिक टिश्यूज के साथ। आपके कार्डिक टिश्यूज पे एक प्रोटीन लगी होती है, उसकी स्ट्रक्चरल जो सिमिलैरिटी होती है वो होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के साथ, बहुत ज्यादा सिमिलर। अब ग्रुप ए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है, वो जब गुजरेंगी आपके हार्ट के साथ से, उनको लगेगा कि हार्ट के टिश्यू पे, कार्डिक टिश्यू पे जो ये प्रोटीन है, ये ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीजन है, वो जाके आपके हार्ट के ऊपर अटैक करेंगी और रिमेटिक फीवर हो जाएगा। ठीक है। रिमेटिक फीवर भी ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, लेकिन मैकेनिज्म चेंज है, मैकेनिज्म है मॉलिक्यूलर मिमिक्री का। कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री में क्या होता है कि फॉरेन एंटीजन मिमिक कर रहा है किसको, आपके होस्ट के किसी भी प्रोटीन को। एक और बीमारी है जिसको आप गुड पास्चर सिंड्रोम कहते हो। इसमें भी क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। वो कैसे जनरेट होती हैं वो जरा आप लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में बताऊंगी। ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज जब जनरेट हुई, ये जाएंगी, ये जाके आपकी किडनी और आपके लंग्स, इनको मेनली अटैक करेंगी। क्यों? क्योंकि किडनी और लंग के बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ ये ऑटो एंटीबॉडीज बनी है। अब एंटीजन मेम्ब्रेन के साथ अटैच है तो ये भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। यहां तक